Good evening to all of you. Today we will explore chapter 11 जो देख कर भी नहीं देखते। जैसा कि टाइटल से ही क्लियर है, जो देख कर भी नहीं देखते। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि देखने के बाद भी जिनको नहीं देखते। ये कहा जा रहा है कि हमारे पास आंखें तो होती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम आँखों से भी बहुत सारी चीज़ें नहीं देख पाते। और इस राइटर की जो राइटर हैं, इस राइटअप की जो राइटर हैं, जो जिन्होंने इन्हें लिखा है वो बहुत स्पेशल है। शी इज़ हेलन किलर। हेलन किलर ने इसे लिखा है। और आप जैसा जानते होंगे हेलन किलर के बारे में कि उनके पास जब 1.5 वर्ष की ही वो थी तो उनकी आंखें और उनकी बोलने की शक्ति चली गई थी। अब कोई नॉर्मल स्टूडेंट अगर होती तो फिर उस सिचुएशन में वो हार मान लेती कि मैं तो अंधी हूँ, मैं तो देख नहीं सकती, मैं तो कुछ नहीं सुन सकती। लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने उस समय में वो सारी चीज़ें की जो एक नॉर्मल स्वस्थ आँखों वालों लोगों ने भी नहीं किया। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते थे। उन्होंने वो फर्स्ट ब्लाइंड ऐसी गर्ल बनी थी जिन्होंने अवार्ड जीता था, बैचलर डिग्री भी लर्न की थी और बहुत सारे अवार्ड्स भी उन्होंने जीता। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, वह जो देख कर भी नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्र की परीक्षा लेती हूँ, यहाँ परखने के लिए कि क्या देखते हैं। हाल ही में मेरा एक प्रिय मित्र जंगल की सैर के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा। राइटर यहाँ पे हेलन किलर बता रही है कि कभी कभी मैं अपने फ्रेंड्स, अपने जो मित्र होते हैं उनकी परीक्षा लेती हूँ किस तरह से कि उनसे पूछती हूँ कि वो क्या देखते हैं, क्यों अब परख रही हैं वो, क्योंकि उनके पास आंखें नहीं हैं, लेकिन बाकी उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके पास आंखें हैं। तो वो अपने फ्रेंड से समझती हैं, पूछती हैं कि क्या उन्होंने क्या देखा। उनके फ्रेंड्स क्या रिप्लाई करते हैं, कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। अब यहाँ पे हेलन किलर बता रही हैं कि जो आँखों वाले उनके फ्रेंड्स थे, जब कभी वो कहीं जाती, जंगल की सैर पे जाती, कहीं घूमने के लिए जाती और वो अपने फ्रेंड्स से जब पूछती कि आपने क्या देखा, वो लोग हमेशा कहते थे कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन हेलन किलर बोलती हैं कि मुझे कुछ अचरज मीन्स आश्चर्य, स्ट्रेंज, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ उनके उत्तरों से, क्योंकि मैं अब आदी हो चुकी हूँ, मीन्स अब हैबिचुअल हो गई हूँ मैं इस तरह के जवाब सुनने की। और वो यहाँ पे एक लाइन कह रही हैं कि जिन लोगों की आंखें होती है वो बहुत कम देखते हैं। राइटर यहाँ पे ऐसा इसलिए बोल रही हैं क्योंकि अगर हमारे पास जो चीज़ होती है, जैसे हमारे पास अगर आंखें हैं, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम फिर भी बहुत सारी चीज़ों को, हम प्रकृति की उस चीज़ों को, प्रकृति के सौंदर्य को या बहुत खूबसूरत चीज़ों को हम देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम उसे रोज़ देखते हैं तो हम हैबिचुअल हो जाते हैं। तो यहाँ पे राइटर का तात्पर्य यही है कि बहुत सारे लोग, जिन लोगों की आँखें होती है, वे बहुत कम देखते हैं। क्यों कम देखते हैं? क्योंकि वो उस गहराई से नहीं देख पाते चीज़ों को जिस गहराई से हेलन किलर देख रही हैं, जबकि उनकी आंखें नहीं हैं। उनकी आंखें नहीं है, इसीलिए उनको उसकी कीमत पता है। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा घर घूमे और फिर भी विशेष कोई चीज़ ना देखे? अब यहाँ पे वो एक क्वेश्चन पूछ रही हैं सभी से कि क्या ऐसा पॉसिबल है, संभव है कि कोई जंगल में 1 घंटे के लिए भी घूमे, मीन्स जंगल, कभी आप जंगल सफारी पे भी जाते हैं या कहीं भी आप जाते हैं तो कोई विशेष चीज़ न देखें। अब खूबसूरती, यहाँ पे हमें पता चलता है कि खूबसूरती ये प्रकृति पे या किसी पे नहीं, ये इंसान पे डिपेंड करता है। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि जैसे आप रहते हैं वैसी आपको दुनिया दिखती है। अगर आपके अंदर खुशी है तो आपको बाहर खुशियाँ दिखेंगी, अगर आपके अंदर गम है तो बाहर आपको गम ही दिखाई देगा। ये अब हेलन किलर बोल रही है, क्या ऐसा संभव है कि कोई घंटे भर तक, कोई 1 घंटे तक जंगल में घूमे और कोई विशेष चीज़ दिखाई न दे? क्योंकि जंगल पे प्रकृति के साथ हमें बहुत सारी प्राकृतिक सुंदरता की चीज़ें भी दिखाई देती है। तो हेलन किलर कह रही है कि ऐसा संभव नहीं है। मुझे जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श कर पहचान लेती हूँ। अब यहाँ पे राइटर बता रही है कि मुझे जिसे, क्योंकि वो ब्लाइंड है, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि 1.5 वर्ष की आयु में उनकी आंखें चली गई थी। हेलन यहाँ पे कह रही है, मैं जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता,
सिर्फ मैं छू कर महसूस कर सकती हूँ कि पेड़ों की जो छाल होती है, आपने देखा होगा कि पेड़ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनकी कई कई पेड़ चिकने होते हैं, पेड़ों की छाल चिकनी होती है, कई पेड़ों की छाल खुरदुरी होती है। तो राइटर यहाँ पे बता रही है कि मैं तो सिर्फ स्पर्श करके, छूने से ही पहचान लेती हूँ कि वो जो पेड़ है उसकी छाल खुरदुरी है या चिकनी है। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार की बनावट महसूस करने से अपार प्रसन्नता आनंद मिलती है। सो यहाँ पे राइटर बता रही हैं कि वसंत के दौरान, स्प्रिंग, जैसा आपने देखा होगा स्प्रिंग के टाइम पे जब नई बहुत सारे फ्लावर्स एंड बहुत सारे बर्ड्स कलियाँ निकलती हैं, तो उस समय पे फूलों की जो मखमली कलियाँ होती हैं, सिर्फ छूकर ही उनको पता चल जाता है कि ये फूल की बनावट किस तरह से है और ये फूल की कलियाँ किस तरह की है। सिर्फ छूकर ही राइटर को यहाँ पे फूलों का महसूस हो जाता है, उनकी खुशी उनको महसूस हो जाती है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का एहसास सा होता है। अब राइटर यहाँ पे बताती हैं कि जब वो इस तरह से नेचर के साथ होती है, जब प्राकृतिक सुंदरता को वो अनुभव करती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो एक मैजिक है, ये तो एक जादू जैसा महसूस होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अब यहाँ पे राइटर बता रही है कि जब मुझे, अब देखिए, हमें ऐसा लगता है, यहाँ पे आपको भाव को समझना होगा कि हमारे पास बहुत सारी आँखें हैं, हमारे पास आँखें हैं, फिर भी आँखों को देखे रहते हुए हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, प्राकृतिक सुंदरता को देखते हैं, लेकिन हम उस बीच उस प्रकृति की खूबसूरती को देख ही नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगी पे उन सारी चीज़ों की वैल्यू करना कम कर दिए हैं। और क्यों हमने कम किया है? क्योंकि किसी भी चीज़ की वैल्यू, देखिए, किसी भी चीज़ की अगर वैल्यू या कीमत आपको तभी पता चलती है जब आप उसे खो देते हैं या आप उसे पाए नहीं रहते हैं। अब हमें बहुत आसानी से सब कुछ देखने के लिए मिलता है, तो हमें ये लगता है कि प्रकृति ही तो है, लेकिन आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं कि जिनकी आँखें नहीं होती है, कभी अगर आप उनसे जाके देखिए कि आँखें ना उन आँखों से देखना भी एक जादू जैसा है, एक बहुत बड़ा उपहार है प्रकृति का कि हमारे पास आँखें हैं, हमारे पास हमारे शरीर के सारे जो ऑर्गन्स हैं, शरीर के सारे जो पार्ट्स हैं वो सही सलामत है और हम अच्छे से अपने काम को कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जिनके पास अपना खुद का शरीर, खुद का बॉडी भी सही सलामत नहीं होता है। उनसे आप कभी जाके देखिए कि क्या होता है अपनी आँखों से देखना। सो यहाँ पे राइटर वही कह रही हैं कि कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ, अब देखिए, चिड़ियों की सुनने को आपने देखा होगा कि चिड़ियाँ तो चहचहाती हमेशा हैं, लेकिन क्या चिड़ियों की चहचहाहट को कोई अच्छा कह सकता है? कोई क्या उसके लिए खुशनसीब? लेकिन राइटर यहाँ पे कह रही हैं, राइटर ये कहती हैं कि मैं खुशनसीब होती हूँ, मैं बहुत फॉर्चुनेट होती हूँ, मैं बहुत लकी होती हूँ। तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया की मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। मीन्स यहाँ पे वो बता रही हैं कि चिड़ियों की चहचहाहट, उनकी मधुर ध्वनि भी उनको बहुत अच्छी लगती है और उतने सुनने के बाद ही उनको लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं बहुत लकी हूँ। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंद हो उठती हूँ। अब झरने के पानी, आपने अक्सर देखा होगा, हम लोग भी जब कभी जाते हैं तो रास्ते पे बहुत सारे झरने मिलते हैं, नदी मिलते हैं, तालाब मिलते हैं। क्या हमने कभी उन पानियों को स्पर्श करके महसूस किया है कि वो कैसा लगता है? राइटर यहाँ पे झरने के बहते हुए पानी को छू कर महसूस कर रही हैं और वो कह रही हैं कि मैं बहुत आनंदित हो उठती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। चीड़ की फैली पत्तियाँ, आपने देखा होगा, एक ग्रास की टाइप होती है चीड़, तो चीड़ की जो पत्तियाँ होती हैं ज़मीन पे और जो घास का मैदान होता है, वो किसी भी महंगे कालीन, आपने देखा होगा, जो कालीन मीन्स कारपेट, जो घर पे बिछाते हैं हम, कालीन उसे कहते हैं। तो कालीन, घर पे चीड़ की जो पत्तियाँ होती हैं, वो कह रही हैं कि नेचर के द्वारा बनी हुई घास के मैदान और चीड़ की पत्तियाँ उन्हें किसी भी महंगे कालीन से ज़्यादा प्रिय है। जो उनको ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि कालीन से ज़्यादा, घर की कालीन से उनको ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि घास के मैदान पे वो रहें। बदलते हुए मौसम का समा
मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर देता है। जब कभी मौसम बदलते हैं तो उस समय जो रंग होता है, जो नया रंग, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो सिर्फ वो सीज़न चेंज होने से ही बहुत खुश हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम मौसम को ही हम याद करते हैं निगेटिव वे पे। जैसे कभी बारिश हो रही है सो हमको लगता है अभी तो बारिश है, गर्मी में हमें लगता है कि अभी तो गर्मी है, ठंडी में हमें लगता है कि अभी तो ठंड है। लेकिन यहाँ पे वो कितनी खुशनसीब, वो शुक्रिया अदा कर रही हैं प्रकृति का कि हाँ बदलते हुए जो मौसम भी बदल रहे हैं वो उनको भी खुश, उसमें भी वो खुश हैं कि मौसम बदल रहे हैं और उसमें भी वो उत्साहित हैं। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे यह चीज़ें छूने से ही इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। अब यहाँ पे राइटर बता रही हैं कि कभी कभी उनके मन में ऐसी इच्छा आती है कि उनको ये सारी चीज़ें काश कि वो देख सकती। क्यों? क्योंकि जब छूने से ही वो ऐसा सोच रही हैं कि अगर इन सब चीज़ों को, फूलों को छूने से ही उनको इतनी अच्छी लगती है, झरनों के पानी को छूने से ही इतना अच्छा लगता है, जो घास के मैदान है उसको सिर्फ छूने से ही उनको इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है, तो अगर वो देख सकती तो देख कर तो वो मन मुग्ध हो जाना मीन्स अट्रैक्ट हो जाना, उस पर पूरी तरह से उसमें खो जाना। तो वो बोल रही है कि अगर प्रकृति की इस सुंदरता को मैं देख सकती तो इसे देखते ही मेरा मन मुग्ध हो जाता। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। अब यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जिन लोगों के पास में आंखें हैं, जो देख सकते हैं, वो सच में कम देखते हैं। अब क्यों वो ऐसा कह रही हैं कि कम देखते हैं? क्योंकि जो दुनिया की अलग अलग रंगों की संवेदनाएं हैं, जो प्रकृति का सौंदर्य है, जो प्रकृति के द्वारा हम फील कर सकते हैं। आप खुद ही देखिए, आप खुद ही कभी किसी गुलाब के फूल को देखिए, प्रकृति के किसी भी क्रिएचर को देखिए, आपको एक अलग तरीके की अनुभूति होगी जैसे, और आपको एक अलग ही फीलिंग सबके मन में आएगी। कभी आपने ऐसा कभी देखा है कि कॉम्बिनेशंस, अगर आपको कलर के बारे में लर्न करना है सो यू कैन लर्न बाय नेचर। कभी आपने कोई देखा है कि ख़राब कलर कॉम्बिनेशन किसी भी फूल का? नहीं, हमेशा बहुत ही अच्छा रहता है। इंद्रधनुष का भी आप देखिए 7 कलर्स होते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये कलर कॉम्बिनेशन नेचर ने कैसे किया हुआ है? यहाँ पे राइटर इसीलिए बता रही है कि जिन लोगों की आंखें होती है वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। क्यों ऐसा कह रही हैं? और जो टाइटल भी है इस चैप्टर का, क्योंकि जब आँखों के होते हुए हम उस प्रकृति की खूबसूरती को, उस प्रकृति की संवेदना को नहीं देख सकते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है कि जो उनके पास नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने बोली है कि मनुष्य अपनी जो क्षमताएं हैं, क्षमताएं मीन्स आपकी जो कैपेसिटी होती है, आपकी अंदर की जो ताकत होती है, उसकी कभी भी कद्र नहीं करते, उसका कभी भी वैल्यू नहीं करते, उसकी कीमत कभी नहीं हुआ एहसास होती है उनको। वो हमेशा ही उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। मनुष्य हमेशा ही उन चीज़ों के बारे में सोचता है जो उनके पास नहीं है, और सच भी है। जैसे अभी अगर आप एग्ज़ाम्स, अगर आप अभी जैसे लॉकडाउन, अभी लॉकडाउन का टाइम है, आप लोग घर से ही पढ़ रहे हैं। अब आप घर पे, आप लोग हमेशा आप सोचते थे कि आपको घर पे काश ऐसा होता कि स्कूल ना जाना पड़े और घर पे आप रह सकते। आज आप जब घर पे हैं तो घर पे आपके मन में हमेशा लगता रहता है कब ये लॉकडाउन खुले और कब आपको स्कूल जाने मिले। जब आप स्कूल जाएंगे तो आप सोचेंगे काश कब छुट्टियां आए। जब आपको छुट्टियां मिलती है तो आपको लगता है काश कि कब कहीं जाएं। तो हमेशा हम प्रेजेंट से, हम अपनी चीज़ों से कभी भी खुश नहीं होते, और हमेशा ही हमारी जो आस होती है, हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जो हमारे पास नहीं होते। इसी चीज़ को राइटर ने यहाँ पे बताया है कि मनुष्य अब कभी भी, जबकि अगर आपको जीना है, अगर आपको सच में अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपके पास जो चीज़ें हैं, अगर आज लॉकडाउन पे आप घर पे हैं तो देखिए घर पे इतनी सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, आप तैयारी कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई, अपने स्किल्स को बहुत डेवलप कर सकते हैं, अपनी हॉबी को टाइम दे सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो यू कैन डू ऑल दैट थिंग। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। अब यहाँ पे हेलन केलर बता रही हैं कि कितनी दुख की बात है, उनको ये बहुत बुरी चीज़ लग रही है कि लोग दृष्टि के आशीर्वाद मीन्स जिनको देखने का, जो देख सकते हैं, जिनके पास 2 आँखें हैं। राइटर यहाँ पे कह रही हैं कि जो कितनी दुख की बात है कि जिन लोगों के पास देखने के लिए 2 आँखें हैं वो उनको एक साधारण सी चीज़ें लगती है, और सचमुच
सच भी है ये। कभी हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास 2 आँखें हैं, इन आँखों हम कितने खुशकिस्मत है कि हमारे पास 2 आँखें हैं, हम इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और जबकि इस नियामत के ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है इस नियामत से। इनका मतलब ये नियामत मतलब इस गिफ्ट से, इस नियामत से, इस उपहार से, इस जो ये दृष्टि है उससे हम ज़िंदगी के इंद्रधनुषी, क्योंकि हम कलर्स देख सकते हैं, हम इस प्रकृति को देख सकते हैं, हम सब कुछ देख सकते हैं। सो ये हेलन केलर की पूरी राइटर उन्होंने लिखा हुआ है, जो देख कर भी नहीं देखते। इससे उनका तात्पर्य है कि जिनके पास आँखें हैं, आँखें तो उनके पास है, लेकिन वो उस भाव से, उस विचार से जो प्रकृति की सुंदरता है, प्रकृति की नियामत है, प्रकृति को देखकर उस तरह से ऑब्जर्व, उस तरह से उसकी आनंद नहीं उठा सकते। सो ये था चैप्टर आपका, चैप्टर 11 ऑफ हिंदी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।